नमस्कार साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। मेरी ज़िंदगी अब अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। मैं अंतिम पड़ाव इसलिए कर रहा हूं कि अभी पिछले महीने ही फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ है, जिसका डायग्नोसिस जो है ईको के द्वारा हुआ है। और मैं बताया हूं कि विगत 2018 से जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में हूँ, लेकिन सडन इसी बीच जो है वो क्रिएटिनिन बढ़ गया, जिसकी वजह से नेफ्रो के संपर्क में भी रहा और नेफ्रो का भी प्रॉब्लम हो चुका है। इसके साथ साथ लीवर का भी हो गया है। तो ये सारे जो हैं वो इस चीज़ को प्रतीत करते हैं कि अब अंतिम पड़ाव मेरा आ गया है और मैं छोड़ूंगा इस दुनिया को। तो लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं अपने ही परिवार के किसी सदस्य जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मुझे बहुत सताया, उनके साथ बदला लूँगा। और कैसे लूँगा, क्या लूँगा, ये मुझे अभी कुछ पता नहीं है। अगर पता होती तो मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, ज़रूर आप लोग को बताता। क्यों? मेरी माँ ही पूरे जीवन में जो है वो लड़ने की प्रेरणा दी है, यद्यपि वो हमारे साथ नहीं है। 2016 में ही हमें वो छोड़कर चली गई। और मैं पिताजी से बहुत नाराज़ रहता हूँ। मैं पिताजी को बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। कारण क्या है कि वो सिर्फ अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे को ध्यान देते हैं। मझला होना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। मझला बेटा पैदा लेने से अच्छा है कि जन्म लेने के साथ ही वो मर जाए। ना तो समाज ने उसे मान्यता दी है, ना ही ईश्वर के किसी दृश्य में, किसी किताब में, किसी कहीं भी जो है वो ऐसा वर्णन हो, नहीं, कहीं नहीं मिलता है। तो मझला होने से अच्छा है कि वो देहाती कहावत है कि माजिल फाजिल, ठीक है, और वो खुद अपने दम पर हर चीज़ को लड़ के प्राप्त करता है। उससे घर से सहयोग लगभग 0 मिलता है। और वो जितने भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है वो अकल्पनीय है। वो अब एक आध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ज़रूर ऐसा होता होगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, खुद मैं मझला हूँ, तो जो मैं देख रहा हूँ कि मैंने किसी भी बुरे से बुरे परिस्थिति से लड़ करके निकला है। और चाहे कपड़े का हो, जूते का हो, चप्पल का हो, खाने का हो, पीने का हो, चश्मे का हो, कोई भी चीज़ में मैं खुद से वर्क करके ही पूरा किया हूँ अपने सारे शौक़ों को। अगर मैं अपने पिताजी की बात करूँ तो पिताजी की बस इतनी ज़रूर कृपा है कि उन्होंने मुझे आरंभिक शिक्षा दी, चाहे 1-2 कपड़ों में ही दी, लेकिन आरंभिक शिक्षा दी। और वो 1 नंबर की कमाई पर। वो जिस पद पे थे, मैं मुझे इस बात का फ़क्र है कि कम से कम नाजायज़ 1 रुपया भी उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं कमाया हो, यद्यपि वो अच्छे जब पद पे रहे हो, अच्छे विभाग उनको मिला हो। और इसी विभाग के कई लोगों को मैंने भ्रष्ट देखा है, जो आलीशान बिल्डिंग भ्रष्ट देखा है, क्या है, अपने आंखों के सामने और हमारे मोहल्ले में है। और बहुत के लड़के तो जान पहचान हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में। मैं कोशिश से ही करता हूँ कि हर एक मुद्दे को टच करूँ जो हम सब से जुड़ा हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे सामाजिक मुद्दे कोई भी हो, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कहूँ। देखे ना देखे, मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं दुनिया ही छोड़ रहा हूँ, अब दूसरा जो मुझे चांसेस लग रहा है वो कैंसर का लग रहा है। तो जब मैं दुनिया ही छोड़ रहा हूँ तो पैसों का क्या करूँगा? और ऑलरेडी मेरे पास ज़मीन था जिसे मैंने बेचा, बहन लोग के नाम किया, स्कूल के नाम कर दिया, ठीक है। और 2 मुख्य प्रॉपर्टी बच गए हैं जो कॉस्टली है। उसे एक मैं बड़े भाई की पत्नी के नाम से कर रहा हूँ, बड़े भाई को दे रहा हूँ, जो अपने पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाएंगे। एक को तीनों बहन को रजिस्ट्री करने के लिए कह रहा हूँ। ना करने की स्थिति में इसे बेच दूंगा, बेच करके अनाथालय को और वृद्धाश्रम को दान कर दूंगा। बस यही मेरी है लास्ट, मरने से पहले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।